ओम। पूज्य आचार्य वृंद, पूज्य सन्यासी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। मेरा विषय है कि वेद का ज्ञान घर घर कैसे पहुंचाएं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानव के लिए ईश्वरीय वरदान वेद ज्ञान घर घर कैसे पहुंचाएं। संस्कृत की एक उक्ति है कात्यायन स्रोत सूत्र की कि अफलवत्सु कर्मसु कस्यापि प्रवृत्तिरा दर्शनात्। यदि हम किसी क्रिया को क्यों करें, हमें इससे मिलेगा क्या। हम कहेंगे आप वेद पढ़िए, वो पूछेंगे क्या मिलेगा हमें वेद पढ़ने से, हम क्यों वेद पढ़ें। तो पहले व्यक्ति की रुचि उत्पन्न करनी आवश्यक है। यदि व्यक्ति की हम रुचि उत्पन्न कर सके तो आगे वो हमें स्वयं कहेगा कि हमें आप वेद पढ़ाइए। तो व्यक्ति की रुचि कैसे उत्पन्न हो सकती है, एक मैं आपके सामने रखता हूं। आप घी खरीदने जाते हैं बाजार में, औषधि खरीदने जाते हैं, तो क्या कहते हैं, हमें 100% शुद्ध चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आप अशुद्ध का सेवन करेंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। तो किंतु वही आप इंजीनियर, वैज्ञानिक व्यक्ति जब किसी संप्रदाय में जाता है तो ये नहीं विचार करता या सोचता कि हमें 100% ईश्वर का शुद्ध स्वरूप चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर जो संसार की अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं, यहां आके वो निरुत्तर विचार नहीं करते। भाई जानना चाहिए कि जिसने संसार बनाया है ईश्वर का स्वरूप क्या है। कोई किसी रूप में कहता है, कोई किसी रूप में कहता है, आदि आदि। तो उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। दूसरे एक विज्ञान है उत्पत्ति विज्ञान। हम इस संसार में क्यों हैं, जैसे हम इस सम्मेलन में क्यों हैं, हमें पता है कि इस सम्मेलन में हम किस लिए आए हैं, हमें कुछ लाभ उठाना है, धर्म का संगठन दिखाना है, आदि आदि। आयोजकों को भी पता है हमने किस लिए आयोजन किया है। किंतु हम इस संसार में क्यों हैं, क्या करने आए हैं, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बता सकते। तो ये वेद नहीं बताया कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्योंकि यहां से सब कुछ स्थिर होता है। आप इस दुनिया में क्यों हैं, उसके अनुसार आप क्रियाएं करेंगे, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, उसके अनुसार आप लक्ष्य निर्धारण करेंगे। तो वेद ने कहा है, ज्यादा समय नहीं है, आयु। आपको इस दुनिया में 8 चीजें प्राप्त करने के लिए आप आए हैं। आयु, आयु कितनी होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा, ये भी वेद ने बताया है। जीवे में सरदा शतम, भूयसी सरदा शतात, और त्रयसम जमदग्ने 400 साल। व्यक्ति 400 साल तक जी सकता है, ये वेद ने बताया। उसके साधन क्या है, कैसे जिएंगे हम, तो उसके लिए भी वेद ने बताया है। व्रीहि यवश्च भेषजौ, जौ का और यव का, यानी यव का और व्रीहि का जो साठी चावल होते हैं, उनका सेवन करने से अनेक रोगों से व्यक्ति बच सकता है। तो आयु कैसे 100 साल तक या ज्यादा जी सकता है, वो भी वेद ने बताया है। और हम आगे चलते हैं कि संसार की आयु कितनी है, ये संसार जो बना है ये कब तक रहेगा। यदि ये जान करना है आपको तो भी आपको वेद में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस संसार में आए ये बन चुका था। ये किसने बनाया, वो जानता है कि हमने आपको इस दुनिया में किस लिए भेजा, कब बनाया, कब तक चलेगा, और आपका लक्ष्य क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको बचपन में स्कूल भेजा जाता है, तो उसको पता नहीं, वो रोता है कि मुझे क्यों भेज रहे हैं। माता पिता को पता है कि मैंने उसको इस दुनिया स्कूल में किस लिए मैं भेज रहा हूं। तो संसार का जो पिता परमात्मा है उसको पता है कि हमें उसने इस दुनिया में क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है। तो उसके ज्ञान के लिए आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, और कोई उपाय आपके पास नहीं है। ये सूर्य क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कब बना है, किससे बना है, और इसमें ऊर्जा निरंतर कैसे आ रही है। महर्षि दयानंद जी की व्याख्या है, यजुर्वेद का मंत्र है, अपाम रसम उद्वैसम सूर्य संतम समाहितम अपाम रसस्य रस तम वो गिरणामि उत्तमम। अपाम रसम, अपा आप नाम का एक तत्व है, उसका एक सार है, उस सार में एक क्रिया होकर वो निरंतर आ रही है, उद्वैसम, इससे उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। आप पर्यावरण की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको वेद में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि वृत्राणि जंघनत, अग्नि जो है वो सभी प्रकार के कीटाणुओं के वृत्र का, वृत्र कहते हैं जो आवरण करता है, जो हमें क्रियाओं से रोकता है, सबका नाश कर देता है। अब ये वेद पढ़ने के
एक लाभ और है, हम गाय को सबसे श्रेष्ठ पशु क्यों मानते हैं, उसकी हम पूजा क्यों करते हैं? कैसे पता लगेगा? दूसरे लोग हमारे सामने तर्क करते हैं कि आप भैंस को क्यों नहीं रक्षा के लिए उपाय चलाते, आंदोलन चलाते, आप गाय का ही आंदोलन क्यों चलाते हैं? तो इसका भी उपाय वेद नहीं बताया है। लगभग 50 से ज्यादा मंत्र हैं गाय से संबंधित, तो उसमें जितने भी जीवनीय तत्व हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है वो सब गाय के दूध में है। ये अथर्ववेद में यूयम गाव मेदयता कृषम अशरीरम चेत किणुते सुप्रतीकम। जो सुंदर नहीं है उसको गाय का दूध सुंदर बना देता है। उसकी वाणी भी जो वो उच्चारण करती है तो अनेक प्रकार के कीटाणुओं का नाश हो सकता है। अब आप कह सकते हैं तो आप कथा सुना रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वैज्ञानिक है H2O सूत्र है, तो किसी ने जल बना के देखा है क्या? आप शब्द प्रमाण को मानते हैं। जज जब न्याय करने बैठता है तो उसने खूनी को या अपराधी को नहीं देखा, वो शब्द प्रमाण को मानता है। तो हमारे पास भी शब्द प्रमाण है, तो आपके में हमारे में अंतर क्या है? फिर आप भी शब्द प्रमाण को मानते, हम भी मानते, और प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अब इस वेद को घर घर कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं? आप विचार करें, जब व्यक्ति विचार प्रारंभ करता है तो एक नया दर्शन प्रारंभ होता है। महर्षि दयानंद ने विचार प्रारंभ किया, इस संसार का नक्शा ही पलट गया। महात्मा बुद्ध ने विचार प्रारंभ किया, एक नया उनको दर्शन आ गया। इसे विचार करें कि संसार की सभी समस्याओं का समाधान वेद ही क्यों है, और उस पर खोज प्रारंभ करें। तो ये विचार जब आप प्रारंभ करेंगे, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, तो जब व्यक्ति विचार प्रारंभ करता है तो सारे संप्रदाय वाले हमारे पास चल के आ सकते हैं यदि वो विचार प्रारंभ कर दे, चाहे वैज्ञानिक है या इंजीनियर है। और आगे चलते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, आप अपने घर घर वेद को पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? जैसे स्वामी रामदेव जी अभी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं, केवल संस्कृत व्याकरण और दर्शन और वेदों का अध्ययन करके सारे संसार को हिला दिया है। ये वेद की अपने आप में महत्ता है, ये गुरुकुल की अपने आप में महत्ता है, हमारे सामने प्रमाण है। अब कहेंगे PhD डिग्री, कोई भी नहीं है। ये ज्ञान है, जो संस्कृत पढ़ता है उसको सारे संसार का हिला के रख सकता है। तो अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनना चाहिए जो हजारों लोग अपने घर में बैठ के संस्कृत पढ़ सके। अभी जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध है उसमें 25 व्यक्ति जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आयुर्वेद को पढ़ा रहा हूं तो मुझे 2 लैपटॉप चलाने पड़ते हैं, पढ़ने वाले ज्यादा हैं। तो यहां बैठे हुए हैं तो ताकि हर आर्य को संस्कृत आनी चाहिए, और उसका उपाय वो अभी हर व्यक्ति तो गुरुकुल में जा नहीं सकता, वो अपने घर में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकता है। दूसरा, एक ऐसा वेद प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए कि वेद विज्ञान प्रशिक्षण शिविर जिसमें कृषि वैज्ञानिकों के लिए होना चाहिए, छात्रों के लिए होना चाहिए, भौतिक वैज्ञानिकों के लिए होना चाहिए। और आज आर्य समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा से लेकर वेद तक एक विश्वविद्यालय की, जहां महर्षि दयानंद की पाठ विधि को शिक्षा से लेकर वेद तक पढ़ाया जा सके, शोध कराया जा सके, और दुनिया के लोग हमारे पास पुनः आगे पढ़ें, मनु जी के उस वाक्य को सार्थक करें। वो आर्य समाज के पास अभी नहीं है। दूसरा, आप कोई आयुर्वेद आदि पढ़ना चाहते हैं तो अभी 7 कक्षाएं चल रही हैं, तो स्काइप सॉफ्टवेयर से जुड़ सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अंत में एक छोटी सी 1 मिनट की कथा है। एक बार एक दार्शनिक और एक नेता, राजनेता एक गाड़ी में जा रहे थे। एक खरगोश आया, बीच में रुका रोड के और पहिया चढ़ा और वो मर गया। दार्शनिक ने पूछा, नेताजी ये खरगोश कैसे मरा? कह रहे पहिए के नीचे आके मर गया। कह रहे वो तो मैंने भी देखा है, किंतु ये मरा कैसे? क्योंकि नेताओं का इतना सूक्ष्म चिंतन नहीं होता है। तो बोले 2-3 बार पूछा तो ये तो पहिए के नीचे आके मरा, हम भी और आप भी मर सकते हैं। तो उसने कहा, नेताजी नहीं, ये खरगोश इसलिए नहीं मरा कि ये पहिए के नीचे आ गया, बल्कि ये इसलिए मरा, ये निश्चय नहीं कर पाया मैं उस पार जाऊं या इस पार जाऊं, ये मार्ग ठीक है या ये मार्ग ठीक है। तो आर्यो एक ही मार्ग है संसार के लोगों, वो है वेद, और कोई आपके पास विकल्प नहीं है। आर्य समाज के पास भी कोई विकल्प नहीं है वेद को छोड़ के, संसार के पास भी नहीं है। क्योंकि जो आर्य समाज ने कार्य प्रारंभ किए थे बहुत से तो सरकार ने संभाल लिए हैं और दूसरे संप्रदाय ने भी संभाल लिए हैं। तो अब आर्य समाज यदि संसार में छा सकता है, वो शिक्षा से लेकर वेद तक पठन पाठन करके ही छा सकता है, उसका अन्वेषण करके, और कोई विकल्प हमारे पास
नहीं है, और जिसके पास विकल्प नहीं होता वो कुछ कर गुजरता है। ओम शांति।